हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं 40 पल्लव वंश से। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु वेयर द पल्लव्स, पल्लव कौन थे। तो पल्लव ए ड्राविडियन डायनेस्टी, पल्लव जो थे एक ड्राविल वंश थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश का सबसे महान शासक कौन थे। तो पल्लव वंश का जो सबसे महान शासक थे वो थे नरसिंह वर्मन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पल्लव वंश का सबसे महान शासक जो थे आपको याद रखना है नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव, पल्लवों की राजधानी क्या थी। तो जो पल्लवों की राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस आर्किटेक्चरल साइट इज एसोसिएटेड विद द पल्लव, पल्लवों से संबंधित प्रसिद्ध वस्तु शिल्प स्थल कौन सा था। तो ये था महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाबलीपुरम जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग पल्लव रूलर डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशिन वन द्वितीय, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। मतलब कौन सा ऐसा राजा जो था पल्लव शासक का जो पुलकेशिन को जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो ये जो था आपका कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम जो थे उन्होंने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये पल्लव डायनेस्टी का थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, विच पल्लव रूलर एज्यूम्ड द टाइटल वातपिकोंडा, किस पल्लव शासक ने वातपिकोंडा की उपाधि धारण की थी। तो कौन सा ऐसा शासक जो थे वातपिकोंडा की उपाधि धारण किए थे। तो ये किए थे आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वातपिकोंडी का उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच स्क्रिप्ट डिड द पल्लव्स डेवलप द इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशियन स्क्रिप्ट, पल्लवों ने किस लिपि को विकसित किया जिसने दक्षिण पूर्व एशियाई लिपियों को प्रभावित किया। तो पल्लवों ने किस लिपि को विकसित किया जिसने दक्षिण पूर्व एशियाई लिपियों को प्रभावित किया। तो ये विकसित किए थे ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वाज द प्राइमरी रिलीजियन पैट्रोनाइज्ड बाय द पल्लव्स, पल्लवों द्वारा संरक्षित मुख्य धर्म कौन सा था। पल्लवों द्वारा संरक्षित मुख्य धर्म कौन सा था। विच वाज द प्राइमरी रिलीजियन पैट्रोनाइज्ड बाय द पल्लव। तो ये था आपका शैव धर्म यानी शैविज्म। तो ये बात आपको याद रखना है, शैविज्म जो था मुख्य धर्म था संरक्षण करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लव इन आर्किटेक्चर, पल्लवों का वास्तुकला में प्रमुख योगदान क्या है। तो इनका योगदान क्या है, पल्लवों का वास्तुकला में प्रमुख योगदान क्या है। तो ये योगदान है रॉक कट टेम्पल, गुफा मंदिर का निर्माण करना। तो पल्लवों का जो है वास्तुकला में सबसे प्रमुख योगदान क्या है, गुफा मंदिर का निर्माण करना पत्थर को काट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेवल पोर्ट ऑफ द पल्लव, पल्लवों के नौसैनिक बंदरगाह का क्या नाम था। जो पल्लव जो थे पल्लव वंश उनका नौसैनिक बंदरगाह का क्या नाम था। तो उनका नौसैनिक बंदरगाह का नाम था महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच चाइनीज ट्रेवल विजिटेड द पल्लव कोर्ट, किस चीनी यात्री ने पल्लव दरबार का दौरा किया था। तो
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री ने पल्लव दरबार का दौरा किया था। तो ये किए थे ह्वेनसांग ने, ह्वेनसांग, ये याद रखिएगा, ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच पल्लव रूलर वाज ए फेमस पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कौन सा पल्लव शासक कला और वास्तुकला का प्रसिद्ध संरक्षक था। कौन सा पल्लव शासक जो था कला और वास्तुकला का प्रसिद्ध संरक्षक माना जाता है। तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम को माना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम को जो है माना जाता है, महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच पल्लव किंग कंपोज द संस्कृत प्ले मत विलास प्रहसन। किस पल्लव राजा ने संस्कृत नाटक मत विलास प्रशासन लिखा है, प्रहसन लिखा। ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस पल्लव राजा ने जो है संस्कृत का नाटक मत विलास प्रहसन लिखा है। तो ये महेंद्र वर्मन ही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द रथस ऑफ महाबलीपुरम आर ऑल्सो नोन एज। महाबलीपुरम के रथ किस नाम से जाना जाता है। तो ये नाम जाना जाता है पंच रथ से, पंच रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पल्लव डायनेस्टी डिक्लाइंड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पल्लव डायनेस्टी का पतन किस कारण हुआ था। तो यह हुआ था चोल का आक्रमण, पांड्या का आक्रमण, राष्ट्रकूट का आक्रमण, ये सभी कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव रूल्ड विच पार्ट ऑफ इंडिया। पल्लवों ने भारत के किस भाग पर शासन किया। तो ये किया था आपका दक्षिणी भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पल्लवों ने जो है दक्षिणी भारत पर शासन किया। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मंदिर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय विच पल्लव रूलर। महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है किस पल्लव शासक ने बनाया था। तो ये कौन सा शासक जो थे महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। तो ये बात याद रखिएगा, महाबलीपुरम में जो है शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्क्रिप्शन गिव्स द डिटेल्स अबाउट विक्ट्री ऑफ नरसिंह वर्मन आई ओवर पुलस्किन द्वितीय। कौन सा अभिलेख नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पुलकिन द्वितीय का विजय का विवरण देता है। तो कौन सा आपका जो है अभिलेख है। तो कैसे कौन सा अभिलेख है जो विवरण देता है। तो ये आपका हो गया ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है उसमें विवरण दिया गया है कि पुलस्किन द्वितीय को जो है हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। द पल्लव वेयर इनिशियली फ्यूडेटरी ऑफ विच डायनेस्टी। पल्लव परम में किस वंश के समान थे। ये सातवाहन के समान थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। विच पल्लव किंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कांचीपुरम टू महाबलीपुरम। किस पल्लव शासक ने राजधानी कांचीपुरम से महाबलीपुरम स्थानांतरित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है हम आपको इम्पोर्टेंट करते जा रहे हैं, उसको खास करके ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो जो किस पल्लव ने जो है राजधानी कांचीपुरम से महाबलीपुरम स्थानांतरित कर दिया था। पहले कांचीपुरम था, उसके बाद उसका राजधानी महाबलीपुरम कर दिया गया। तो कौन सा राजवंश, मतलब कौन सा शासक था। तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग पल्लव पीरियड। पल्लव काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था। तो पल्लव काल में जो था राजस्व का मुख्य स्रोत था भूमि कर,
लैंड टैक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि टैक्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाई पल्लव्स, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लवों ने बनाया था? तो ये बनाया था कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल जो आपका कहाँ है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है कैलाश टेम्पल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कैलाश मंदिर का निर्माण आपका कौन सा वंश करवाया था? तो पल्लव वंश ही करवाया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मंडकपट्टू इंस्क्रिप्शन, मंडकपट्टू अभिलेख का क्या महत्व है? तो देखिए इसका महत्व क्या है, इसमें जो है वर्णन दिया हुआ है पल्लव वंश का। क्या दिया हुआ है? वर्णन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? यह पल्लव नहीं सॉरी पल्लवों का गुफा का वर्णन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इट मेंशन द रॉक्स कट टेम्पल ऑफ पल्लव्स। ठीक है, तो पल्लवों का मंदिर गुफा के बारे में दिया गया मंडकपट्टू में, मंडकपट्टू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट याद रखिएगा। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन हुए? तो ये हुए आपका अपराजित वर्मन, ऑप्शन नंबर बी अपराजिती वर्मन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्ट फॉर्म फ्लोरिस्ड अंडर द पल्लव, पल्लवों के शासन में कौन सी कला शैली फली फूली? तो पल्लवों के शासन में जो है द्राविड़ वास्तुकला जो है फली फूली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आ जाते, 26 पहुंच गए, 40 तक हम कहें। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, तरह तरह का एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड इन पल्लव इंस्क्रिप्शन, पल्लव अभिलेखों में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो पल्लव अभिलेख में जो है तमिल भी था और संस्कृत भी था, दोनों भाषा का उल्लेख किया गया था पल्लव के अभिलेख में। विच फेमस मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द पल्लव, पल्लवों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध एकसम संरचना कौन सी है? तो एकसम मतलब एक पत्थर से बना, तो कौन सा ऐसा रचना है? तो ये आपका है पंचरथ। कौन सा? पंचरथ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पंचरथ महाबलीपुरम, पंचरथ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम स्कल्पचर डिफेक्ट स्टोरी फ्रॉम विच इफेक्ट, महाबलीपुरम की मूर्तियाँ किस महाकाव्य की कहानियाँ दर्शाती हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। महाबलीपुरम की मूर्तियाँ किस महाकाव्य की कहानियाँ दर्शाती है? तो ये जो है आपका महाभारत की कहानियाँ दर्शाती है। ठीक है, महाबलीपुरम मूर्तियों का किस महाकाव्य की कहानी दर्शाती है? तो ये महाभारत। व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द पल्लव रूल, पल्लव शासन के दौरान मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? पल्लव शासन के दौरान मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो ये एग्रीकल्चर, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट ये सभी थे। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये मुख्य गतिविधि के रूप में आता है एग्रीकल्चर, व्यापार और हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग पल्लव रूलर इज क्रेडिटेड बाय द एक्सपेंडिंग द पल्लव टेरिटरी सिग्निफिकेंटली, निम्नलिखित में किस पल्लव शासक को पल्लव क्षेत्र का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा शासक थे जो पल्लव वंश को जो है ज़्यादा विस्तार किए? तो ये थे आपका नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश का कह सकते हो विस्तार करने का योगदान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पल्लव आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रीजन, पल्लवों का उद्गम किस क्षेत्र से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है,
तो पल्लवों का उद्गम आंध्र प्रदेश से माना जाता है। व्हाट वाज द रॉयल इम्बेलम ऑफ द पल्लव? पल्लवों का राज चिन्ह क्या थी? तो ये सिंह था। कौन सा था? सिंह, शेर। द फेमस डिसेंट ऑफ द गंगाज रिलीफ इन महाबलीपुरम वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच पल्लव किंग? प्रसिद्ध गंगा अवतरण महाबलीपुरम किस पल्लव राजा का शासन काल में बनाया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहा गया है बाबू, प्रसिद्ध गंगा अवतरण महाबलीपुरम किस पल्लव राजा के शासन काल में बनाया गया था? गंगा अवतरण यानी अर्जुन तपस्या कौन सा राजा बनवाया के समय में बनाया गया था? अर्जुन तपस्या। तो ये बनाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन के शासन काल में अर्जुन तपस्या बनाया गया था। बीच ऑफ द फॉलोइंग पल्लव रूलर नोन ऑफ मिलिट्री कंक्यूस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा पल्लव? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 35 में आ जाते हैं। हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में कौन सा बनाया था? ये बनाया था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच फेमस पल्लव किंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन? कौन सी प्रसिद्ध पल्लव राजा हर्षवर्धन का समकालीन था? तो ये था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था राजा हर्षवर्धन के समकालीन था। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द पल्लव एंड चालुक? पल्लवों और चालुकों के बीच क्या संबंध था? तो क्या संबंध था? तो ये था कांस्टेंट राइवल्स, लगातार प्रतिद्वंदी। ये बात आपको याद रखना है। विच एंशियंट टेक्स्ट मेंशन द पल्लव फॉर द फर्स्ट टाइम? किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार पल्लवों का उल्लेख किया गया है? तो ये एहुल इंस्क्रिप्शन में, सॉरी गलती, ये आपका हो जाएगा मणिक मैल में। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाते हैं। विच फॉरेन ट्रेवल डिस्क्राइब द पल्लव किंगडम? किस विदेशी यात्री ने पल्लव साम्राज्य का वर्णन किया है? तो ये किया था आपका हेनसोंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट आ जाता है। द द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्टेड अंडर विच डायनेस्टी? द्राविड़ शैली का मंदिर वास्तुकला का शुरुआत किस वंश के तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश के समय में जो है द्राविड़ शैली मंदिर का वास्तुकला का कह सकते हो शुरुआत हुआ था। तो जितना भी करवाएं आपको टॉप 40 क्वेश्चन, तो 2 मिनट में सारा को रिवीजन करवा देते अभी तुरंत। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? हु वेयर द पल्लव? पल्लव कौन थे? तो एक द्राविड़ वंश था। ऑप्शन नंबर बी था। पल्लव वंश का सबसे महान शासक कौन थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। पल्लव वंश का सबसे महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। पल्लवों से संबंधित प्रसिद्ध वास्तुकला कौन थे? वास्तुशिल्प स्थल कौन सा है? महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? कौन हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। किस पल्लव शासक ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की? तो ये वातापिकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। पल्लवों ने किस लिपि के विकसित किया जिसने दक्षिण पूर्व लिपियों को प्रभावित किया? तो ये किया था ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर सी था इसका। कौन सा किया था? ग्रंथ। विच वाज द प्राइमरी रिलीजन पेट्रोनाइज द बाई द पल्लव? पल्लवों द्वारा संरक्षित मुख्य धर्म कौन था? शैव धर्म को जो है पल्लवों के द्वारा जो है संरक्षण मिला था, शैव धर्म। पल्लवों का वास्तुकला का प्रमुख योगदान कौन सा? गुफा मंदिर। गुफा
मंदिर। पल्लवों के नौसैनिक बंदरगाह का क्या नाम था? तो महाबलीपुरम, महाबलीपुरम नाम था। चीनी यात्री पल्लव दरबार का दौरा किया, कब किया था? हैंगसोंग ने किया था। कौन किए थे? हैंगसोंग। कौन सा पल्लव शासक कला एवं वास्तुकला का प्रसिद्ध संरक्षक था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। किस पल्लव राजा ने संस्कृत मत विलास प्रहसन लिखा है? तो यह महेंद्र वर्मन प्रथम ही लिखा है, महेंद्र विलास प्रथम। महाबलीपुरम के रथ का किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंचरथ, पंचरथ। पल्लव वंश का पतन किस कारण हुआ? तो ये चोल आक्रमण, पांड्य आक्रमण, राष्ट्रकूट आक्रमण, ये सब आक्रमण कर दिए, जिसके कारण पल्लव वंश का उन्हें भारत के किस भाग पर शासन किया? तो ये किया था दक्षिणी भारत, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका। महाबलीपुरम शोर मंदिर किस पल्लव ने शासक करवाया था? इंपॉर्टेंट बताएं। तो ये करवाया था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन सा अभिलेख नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय पर विजय का विवरण दिया? एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। पल्लव पर्व में किस वंश से सामंत थे? तो यह सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। किस पल्लव शासक ने राजधानी कांचीपुरम से महाबलीपुरम कर दिया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कर दिया था कांचीपुरम से, है ना, महाबलीपुरम। पल्लव काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो भूमि से कर लेना। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर पल्लवों, एक सेकेंड, हाँ पुलकेशिन देती, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया, थोड़ा सा आगे हो गया था, ये हो गया था, चलिए ये भी हो गया था। कैलाश मंदिर, मंदिरों पल्लवों ने बनाया था, कैलाश मंदिर। मंडगपट्टू अभिलेख क्या महत्व बताता है? तो पल्लवों का गुफा मंदिर का अभिलेख बताता, मतलब महत्वपूर्ण बताता है, तो ये बात याद रखना। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपरजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपरजित वर्मन। पल्लवों के शासन में कौन सी कला शैली फूली? तो द्राविड़ कला, द्राविड़ कला। पल्लव अभिलेख में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो तमिलनाडु और संस्कृत। पल्लवों द्वारा प्रसिद्ध एक पत्थर से बना संरचना कौन सी है? तो ये महाबलीपुरम का जो है पंचरथ। महाबलीपुरम की मूर्तियां किस महाकाव्य की कहानी दर्शाता है? तो महाभारत। पल्लव शासन के दौरान मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प तीनों था। निम्नलिखित में किस पल्लव के शासक को पल्लव क्षेत्र का विस्तार करने का श्रेय जाता है? तो ये था नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा। पल्लवों का उद्गम किस क्षेत्र को माना जाता है? तो बताए थे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पल्लवों का राज चिन्ह कौन सी था? तो शेर था, सिंह। प्रसिद्ध गंगा अवतरण महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था? तो नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो ये नरसिंह वर्मन ने बनाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम बनाया था कैलाश मंदिर। कौन सा पार्थिव राजा राजवर्धन के समय था? तो नरसिंह वर्मन। पल्लवों को चालुक्य के बीच क्या संबंध था? तो लगातार प्रतिद्वंदी। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार पल्लवों का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका मणि मेकेल काले में। किस विदेशी यात्री ने पल्लव साम्राज्य का वर्णन किया है? तो हैंगसोंग। तो ये आपका 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।